बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार असामान्य मौसम की घटनाओं की तरह हम ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जहां जीवन की चिंताएं बदतर होती जा रही है। इस समय स्वर्ग के राज्य के मार्ग में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, है ना? इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों का अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए, परमेश्वर के नियमों को पूरी तरह से उत्कीर्ण करना चाहिए और ईमानदारी से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम सभी अनंत स्वर्ग में प्रवेश कर सके। हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को व्यवहार में लाने और विश्वास में अपनी एकता का अभ्यास करने में भी समय बिताना चाहिए ताकि हम जगत का नमक और ज्योति बन सके। आज परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर के नियम शीर्षक उपदेश के साथ आज आइए हम देखें कि नई वाचा इतनी महत्वपूर्ण और बहुमूल्य क्यों है। हमारे द्वारा पालन किए जाने वाले प्रत्येक नियम के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं? यह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का संकेत होगा। इसीलिए निर्गमन अध्याय 31 में परमेश्वर ने कहा कि सबत का दिन एक चिन्ह है। इसके अलावा परमेश्वर फसह के माध्यम से हमारे माथे पर क्या लगाते हैं? वह हम पर अपने लोगों के रूप में मुहर लगाते हैं। इस प्रकार आज हम जिन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं वे मानव जाति के लिए परमेश्वर के महान उपहार हैं। उनके द्वारा परमेश्वर भेद करते हैं कि वे स्वर्गीय लोग हैं या नहीं। हमें इसे एक बार फिर से अपने हृदयों में अंकित करना चाहिए। आज आइए हम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का नियम शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। क्या परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की सेवा करने का कोई नियम नहीं है? हमें इस स्पष्ट सिद्धांत को हमेशा अपने हृदयों में गहराई से अंकित करना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता है। अब हम झूठ से भरी दुनिया में जी रहे हैं। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं क्या वह स्वर्ग के राज्य की ओर सही है या नहीं? क्या हमारे पास इस मामले में अंतर करने की बुद्धि नहीं होनी चाहिए? इस प्रकार हमें पता होना चाहिए कि मंदिर में कौन से नियमों का पालन किया जा रहा है जहां हम अभी हैं। हमें इसे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। यदि परमेश्वर की सेवा करने के नियम का पालन किया जाता है तो मंदिर वास्तव में एक धन्य मंदिर है। यदि परमेश्वर के नियम के अलावा किसी अन्य नियम का पालन किया जाता है यह निश्चित है कि किसी अन्य देवता की सेवा की जा रही है। इसीलिए हमें एक बार फिर बाइबल के माध्यम से पुष्टि करनी चाहिए कि जिस मार्ग पर हम अभी चल रहे हैं क्या वह स्वर्ग के राज्य की ओर सही मार्ग है। ऐसा करने के लिए हम हर सबत के दिन पर परमेश्वर के वचन यानी जीवन के जल का अध्ययन कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं, है ना? आज हमें परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का नियम शीर्षक उपदेश के साथ इस मामले पर ध्यान से सोचने की आवश्यकता है। क्या फसह या सबत का दिन शैतान की सभा में मनाया जाएगा? कभी नहीं। इन नियमों को वहां कभी नहीं मनाया जा सकता है। तो उस मंदिर में क्या मनाया जाएगा जहां हम परमेश्वर की आराधना करते हैं? यह कहने की जरूरत नहीं है कि सबत का दिन, फसह और नई वाचा जो परमेश्वर की आज्ञा है परमेश्वर के मंदिर में मनाए जाएंगे, है ना? यदि कोई ऐसा मंदिर है जिसे हम नहीं जानते तो हमें पूछना चाहिए उस मंदिर में कौन से नियम मनाए जाते हैं। यदि हम करीब से देखें तो हम भेद कर सकते हैं कि यह प्रकाशित वाक्य में वर्णित दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान है या परमेश्वर का पवित्र मंदिर है ना? आइए हम इस मामले में अंतर करने के लिए परमेश्वर के वचन पर एक नजर डालें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 पर जाएं।
आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 आयत 1 पर एक नजर डालें। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करने के लिए कहते हैं? परमेश्वर घोषणा करते हैं, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। अध्याय 18 आयत 4 में यह कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। उसे दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा के अड्डे के रूप में लिखा गया है। इसका बाहरी रूप लोगों की आंखों को मोहक लगता है, लेकिन जब हम अंदर देखते हैं तो यह दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान है। हम ये कैसे जान सकते हैं? जब हम फसह जैसे नई वाचा के नियम के साथ उस स्थान के अंदर देखते हैं तो वहां परमेश्वर की सेवा करने का कोई नियम नहीं है। क्या वहां सबत का दिन है? क्या वहां फसह है? क्या वहां नई वाचा है? क्या वहां कोई पर्व है? वहां परमेश्वर के कोई नियम नहीं पाए जाते। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पर जाएं। अध्याय 3 आयत 9 में यह कहता है, देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आयत 9 में शैतान की सभा का उल्लेख किया गया है। हम शैतान की सभा और परमेश्वर के लोगों के सभा के बीच कैसे अंतर कर सकते हैं? हम यह देखकर आसानी से अंतर कर सकते हैं कि वे किन नियमों और व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। इस तरह हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें उसमें से बाहर आना चाहिए या उसमें प्रवेश करना चाहिए। यह लिखा है कि शैतान की सभा और दुष्ट आत्माओं का निवास स्थान है। इस प्रकार यदि हम अनजाने में उस स्थान पर हैं, तो हमें वहां से जल्दी से बाहर आना चाहिए। बाहर निकलकर हमें कहां जाना चाहिए? जल्दी से सियोन में जाओ। सियोन में प्रवेश करने में देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सियोन परमेश्वर का निवास स्थान है और यहां परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर के सभी नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए वह स्थान जहां परमेश्वर के नियमों का पालन किया जाता है परमेश्वर का मंदिर है। एक स्थान जिसे केवल परमेश्वर के मंदिर या चर्च के रूप में नामित किया गया है, वो परमेश्वर का मंदिर नहीं हो सकता। आइए हम एक उदाहरण लें। यदि कोई चिन्ह है जिस पर चर्च लिखा है, लेकिन लोग उसमें बौद्ध वाद्य यंत्र बजाते हैं और बौद्ध प्रार्थना करते हैं, तो क्या वह चर्च है? वह एक बौद्ध मंदिर है, चर्च नहीं। हम इसे कैसे स्थापित कर सकते हैं? वे वहां किस तरह की विधि बना रहे हैं? हम नियमों के माध्यम से जगह को आसानी से समझ सकते हैं। क्या आप सहमत नहीं हैं? समुद्र के किनारे की रेत जैसे अनगिनत चर्च है। वे सभी स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं और परमेश्वर के नियमों के अनुसार सही तरह से परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। लेकिन यदि वे रविवार की आराधना और क्रिसमस मनाते हैं, जो बाइबल में परमेश्वर के नियम नहीं है, और क्रूस को खड़ा करते हैं, जिसे परमेश्वर हमें न करने की आज्ञा देते हैं, तो क्या वह स्थान परमेश्वर की सेवा करने का स्थान हो सकता है? भले ही उस पर चर्च लिखा हुआ एक चिन्ह है, लेकिन हम परमेश्वर के नियमों से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यह परमेश्वर का मंदिर नहीं है।
और वे परमेश्वर के लोग नहीं हैं, है ना? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 9 पर एक नजर डालें। अध्याय 2 आयत 9 में यह कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर वे कौन है? शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। इसका मतलब है कि उसकी सभा शैतान की सभा है, न कि वह सभा जो परमेश्वर की सेवा करती है। मेरा मानना है कि इस मामले में अंतर करने के लिए हमारे पास ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। जब समय आएगा तो बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठेंगे और चुने हुओं को भी भरमाएंगे। जब ऐसा होता है तो कृपया आज के उपदेश को याद रखें और पूछे, इस सभा में कौन से नियमों का पालन किया जा रहा है? परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। क्या मंदिर वह स्थान नहीं है जहां परमेश्वर के नियमों के अनुसार परमेश्वर की उपासना करने की विधि की जाती है? इसलिए परमेश्वर हमें परमेश्वर का मंदिर कहते हैं। उन्होंने हम में क्या डाला? चूंकि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपनी व्यवस्थाओं और नियमों को जानने दिया, इसलिए उन्होंने कहा, अतः तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आइए हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक के अध्याय 3 आयत 16 पर जाए। आयत 16 में यह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हम परमेश्वर के मंदिर है। क्या परमेश्वर के नियम हमारे भीतर नहीं रहने चाहिए? क्या उनकी व्यवस्थाएं हमारे भीतर नहीं मनाई जानी चाहिए? क्या उनकी विधियां हमारे भीतर मौजूद नहीं रहनी चाहिए? यीशु ने भी स्वयं को परमेश्वर का मंदिर कहा। आइए हम यूहन्ना अध्याय 2 आयत 19 पढ़े। यूहन्ना अध्याय 2 आयत 19 में यह कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने किस मंदिर के विषय में कहा था? अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। तब यीशु मसीह जो मंदिर है किसका प्रभु बने? मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 में यीशु कहते हैं, मनुष्य का पुत्र तो मनुष्य का पुत्र कौन है? सबत के दिन का भी प्रभु है। साथ ही लूका की पुस्तक अध्याय 4 में यीशु ने हमें बताया कि सबत के दिन को मानना उनकी रीति है। मंदिर में क्या मनाया जाना चाहिए? मंदिर में परमेश्वर के नियमों को मनाया जाना चाहिए। इसलिए यीशु ने खुद का वर्णन मंदिर के रूप में किया। आज परमेश्वर के लोगों को भी मंदिर कहा जाता है। इसका क्या कारण है? वे क्या मना रहे हैं? केवल वह स्थान जहां परमेश्वर के नियमों, विधियों और व्यवस्थाओं को मनाया जाता है परमेश्वर का मंदिर कहा जा सकता है। यहां सियोन में जहां आप अभी हैं, सबत के दिन की आराधना हो रही है। उसी तरह परमेश्वर का मंदिर वह स्थान होना चाहिए जहां परमेश्वर के नियम मनाए जाते हैं। यीशु, प्रेरित पौलुस, अन्य प्रेरित और प्रथम चर्च के सभी संतों ने सबत का दिन मनाया, लेकिन इन दिनों चर्च सबत के दिन को नहीं मनाते। अकेले इस एक नियम के साथ यदि आप ऐसी जगहों पर रहते हैं तो आप कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। साथ ही विपत्तियां आप पर आएगी। मेरे लोगों, शीघ्रता से वहां से निकल आओ। क्या हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 में परमेश्वर को ईमानदारी से घोषणा करते हुए नहीं देख सकते? परमेश्वर के मंदिर में सबत के दिन का नियम मौजूद है। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 पर जाकर इसकी पुष्टि करें। परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के नियम होने चाहिए।
परमेश्वर ने कहा कि वह उन लोगों को नष्ट कर देंगे जो परमेश्वर के नियमों का पालन किए बिना केवल मंदिर होने का दावा करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे अपवित्र किया है। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 पढ़े। हमें विश्राम दिन को कैसे स्मरण रखना चाहिए? तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यह किसका नियम है? यह परमेश्वर द्वारा दिया गया परमेश्वर का नियम है। तब हमें परमेश्वर के मंदिर में इन पवित्र आज्ञाओं का क्या करना चाहिए? हमें उसका पालन करना चाहिए। तब वह स्थान परमेश्वर का मंदिर बन जाता है ना? सबत के दिन की स्थापना के पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या है? जिस तरह एक इल्ली एक तितली में बदल जाता है क्योंकि वह अपनी त्वचा को छोड़ देती है, उसी तरह परमेश्वर स्वर्गीय संतानों को, जो स्वर्गीय पापी है, हर सबत के दिन पवित्र प्राणियों में बदलते हैं, भले ही हमें इसका एहसास न हो। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 2 आयत 1 पर जाएं। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 1 में यह कहता है, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। 7वां दिन सबत का दिन है ना? आइए हम आयत 3 देखें। परमेश्वर ने क्या किया? 7वें दिन को आशीष दी। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। क्या आपको व्यवस्था विवरण अध्याय 28 का वह दृश्य याद है जिसमें कहा गया है, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय? किस तरह के लोग आशीषित होंगे? वे वह है जो परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं। सबत के दिन को मानना भी परमेश्वर की आज्ञा का एक हिस्सा है ना? हम सबत का दिन मनाने से आशीषित होते हैं। परमेश्वर ने सबत के दिन के साथ और क्या किया? और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हमें परमेश्वर के नियमों के द्वारा जल्दी से दुष्ट आत्माओं के निवास स्थान और परमेश्वर के निवास स्थान के बीच अंतर करना चाहिए। हमारे द्वारा स्वर्ग में पाप किए जाने और पृथ्वी पर निकाल दिए जाने के बाद परमेश्वर ने मानव जाति को 70 से 80 वर्ष की आयु दी। उस समय के दौरान सभी मानव जाति को सीखना चाहिए कि पापों की क्षमा कैसे प्राप्त करनी है ताकि हम स्वर्ग के राज्य में लौट सके। हम स्वर्ग के राज्य में कैसे लौट सकते हैं? हमें जल्दी से मार्ग खोजना चाहिए, लेकिन चूंकि पापी स्वयं मार्ग नहीं खोज सकते, इसलिए हमें किसकी सहायता की आवश्यकता है? हमें उस मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो हमें स्वर्ग के राज्य के मार्ग पर ले जाएंगे। हमारी आत्माओं के चरवाहे कौन है? परमेश्वर ने हमारे लिए यह मार्ग प्रकट किया ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। लेकिन शैतान ने न केवल स्वर्ग में बल्कि पृथ्वी पर भी परमेश्वर के लोगों को धोखा दिया। वह स्वर्ग के राज्य में लौटने के अवसर को अवरुद्ध करता है। इस प्रकार शैतान ने सबत के दिन के बजाय लोगों को क्या दिया? उसने अन्य लोगों की नजर में रविवार को एक महान दिन बना दिया है। इसके अलावा फसह के बजाय उसने क्रिसमस को एक विश्वव्यापी त्योहार बना दिया है। उसने इसे अद्भुत दिखने जैसा बना दिया। सभी लोगों, भले ये चीजें एक पल के लिए शानदार लगती है, लेकिन ये सभी झूठ है जिनका उपयोग शैतान लोगों को धोखा देने के लिए करता है ना? अतीत में एलिया ने कर्मेल पर्वत पर बाल और अशिरा के 850 नबियों के साथ आत्मिक लड़ाई की थी ताकि यह पुष्टि हो सके कि किसके परमेश्वर सच्चे परमेश्वर है। बाल के सभी भविष्यद्वक्ताओं ने उनके देवताओं के नियमों के अनुसार क्या किया? उन्होंने एक वेदी बनाई और यह चिल्लाते हुए अपने देवता की पूजा की, हे बाल, हमारी सुन, कृपया हमें जवाब दे। लेकिन बाल की ओर से कोई जवाब नहीं आया। एलिया ने परमेश्वर की सेवा करने के लिए नियमों के अनुसार वेदी की मरम्मत की और गड्ढे में पानी भी डाला,
물도 붓고 말이야. 그 उसने इजरायलियों को अपने पास आने दिया और परमेश्वर से प्रार्थना की। तब अचानक स्वर्ग से आग नीचे बरसी, गड्ढे में का पानी सुखा दिया और बलिदान को जला दिया। हम पहला राजाओं अध्याय 18 में लिखे गए इस अद्भुत इतिहास को जानते हैं। कर्मेल पर्वत पर भी जिन्होंने बाल की आराधना की थी, उन्होंने बाल की आराधना के नियमों का पालन किया और एलिया ने परमेश्वर की सेवा करने के नियमों का पालन किया। सभी लोगों, परमेश्वर की सेवा करने के कुछ नियम हैं। 하나님 섬기는 यदि हम आज 일에는 अनगिनत चर्चों पर करीब से नजर डालें 성전이라 일컬어지는 곳에서 जो हर हफ्ते आराधना करते हैं, 예배가 매주 तो हम भेद कर सकते हैं 것을 면면히 कि क्या वे परमेश्वर के मंदिर है 들도록 할 수 있는 구원의 길이 जो उद्धार के मार्ग खोलते हैं, 성전인지 या शैतान की सभा है। 다 분별할 수 있지 않겠습니까? इसीलिए हमें लगन से परमेश्वर के नियमों की जांच करनी चाहिए। हमें सबत का दिन और फसह के नियमों को जानना चाहिए। हम आत्मिक दुनिया के सभी पक्षों को नहीं देख सकते क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुली नहीं है। 못 보더라도 हालांकि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की सेवा करने के नियमों के माध्यम से इस दुनिया को महसूस करने की अनुमति दी है। सबत के दिन के बिना एक मंदिर परमेश्वर की आराधना करने वाला मंदिर नहीं है। उन्होंने वह चिन्ह लगाया जो दिखाता है कि यह एक चर्च है जो परमेश्वर की सेवा करता है। हालांकि वे सूर्य देवता की उपासना करते हैं। क्या यहेजकेल नबी ने इसे अच्छी तरह से नहीं समझाया? 있습니까? 에스겔 8장 आइए हम यहेजकेल अध्याय 8 आयत 16 पर एक नजर डालें। अध्याय 8 आयत 16 में यह कहता है, 또 나를 데리고 तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया 여호와의 और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे। और वे पूर्व दिशा की ओर किसे दंडवत कर रहे थे? सूर्य को दंडवत कर रहे थे। 하나님 वे दावा करते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वह चिन्ह लगाते हैं जो दिखाता है कि यह एक चर्च है, लेकिन वास्तव में वे सूर्य देवता की उपासना कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने इसे सही माना? 17절에 말 आइए हम आयत 17 पढ़े। 또 तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रिस दिलाते हैं। वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, न मैं दया करूंगा और न मैं कोमलता करूंगा। और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी बात न सुनूंगा। 말은 इन दिनों लोग इन स्थानों को चर्च कहते हैं, लेकिन वे सूर्य देवता की पूजा करते हैं। रविवार की आराधना और क्रिसमस इसके उदाहरण है। ये सभी प्रथाएं सूर्य देवता की उपासना के लिए है, न कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए। 섬기는 법도가 아니거든. 그런 곳에서 परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो वहां मत रहो, अन्यथा तुम पर विपत्तियां आएगी। 하기를 원한다면 तब हमें क्या करना चाहिए? 하라고요. परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे लोगों, जल्दी से बाहर निकल आओ। वह हमें कहां जाने के लिए कहते हैं? वह हमें सियोन जाने के लिए कहते हैं। 성전에 परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की सेवा करने के लिए नियम और विधियां होनी चाहिए। 있습니다. हमें वह जगह ढूंढनी चाहिए। 그곳은 हमें वह जगह मिल गई है ना? सियोन कहाँ है? 바로 오늘 सियोन जहां आज हम आए हैं, यह वही स्थान है। हम परमेश्वर द्वारा तैयार किए गए सियोन में आए हैं और यह वह स्थान है जहां परमेश्वर के नियम मनाए जाते हैं। 이곳에서 हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। 하셔야 되겠습니다. यह भविष्यवाणी की गई है कि इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर अंतिम दिन में फिर से इस पृथ्वी पर आएंगे 하나님 और हमें परमेश्वर की सेवा करने के सभी नियम सिखाएंगे, है ना? 되어 있지 않습니까? आइए हम मीका अध्याय 4 आयत 1 पर जाएं। 말일에 이르러는 अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा
और हम क्या करेंगे? हम उनके पथों पर चलेंगे। हम परमेश्वर की विधियों, नियमों और व्यवस्थाओं का पालन करेंगे जो परमेश्वर हमें सिखाएंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था कहां से? सिय्योन से, और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। अंतिम दिनों में परमेश्वर स्वयं हमें नई वाचा की व्यवस्था सिखाने के लिए आएंगे। ये बातें क्यों होगी? यीशु के पहले आगमन पर उनके स्वर्गारोहण के बाद चौथी शताब्दी तक परमेश्वर के नियमों का पालन किया जाता था। 하나님의 율례와 규례와 법도가 이 지상에 잘 지켜져 내려왔습니다. 그러나 4세기경에 हालांकि चौथी शताब्दी के आसपास ये सभी नियम एक एक करके गायब होने लगे। 안식일이 없어지고 유월절이 सबत का दिन, 하나님의 फसह और नई वाचा की सभी व्यवस्थाएं पृथ्वी पर गायब होने लगी। 가기 시작했습니다. दानियल अध्याय 7 के अनुसार किसके बारे में यह सब करने की भविष्यवाणी की गई है? 하나님을 대적하는 यह वही है जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा है। वह कौन है? 때와 법을 전부 शैतान समयों और व्यवस्थाओं को बदल देगा। 하나님 섬기는 इसका मतलब है कि वह परमेश्वर की सेवा करने के नियमों को नष्ट कर देगा। 세놓고는 거기에 태양신 उन्हें नष्ट करने के बाद उसने सूर्य देवता की उपासना करने की विधि को जोड़ा। 대신에 뭘요? सबत के दिन के बजाय उसने रविवार की आराधना को जोड़ा। 크리스마스 उसने फसह के स्थान पर क्रिसमस जोड़ा। 계속 지금 उसने ऐसे कुकर्म को जोड़ना जारी रखा। यह शैतान की दुष्ट योजना है 범죄하고 जो परमेश्वर की संतानों को उनके अनंत स्वर्गीय घर में लौटने से रोकने की कोशिश करता है। 없이 하려는 것이 사단의 영적인 이 악한 계획들입니다. इसीलिए हमें अभी बहुत पश्चाताप करने की आवश्यकता है। वह स्थान कहां है जहां परमेश्वर के नियमों को मनाया जाता है? 하나님 खुद से यह सवाल पूछते हुए हमें उस स्थान को खोजने की जरूरत है। 찾아야 됩니다. यह स्थान जिसे हमें खोजना चाहिए सियोन है। 절이 시온에 있고 सबत का दिन, फसह और नई वाचा सियोन में मनाए जाते हैं। साथ ही हमने पुष्टि की है 주인공이 कि नए नाम के द्वारा स्थापित चर्च ऑफ गॉड सियोन है। 이 하나님의 교회였다는 사실이 सियोन में पवित्र आत्मा और दुल्हन जो माता परमेश्वर है हमें यह कहकर बुला रहे हैं, 어머니 आ। 하나님이 존재하시는 कौन सा चर्च बाइबल की सभी भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है? 이 교회가 바로 어딘가 말이에요. 하나님의 यदि हम परमेश्वर के नियमों को ठीक से समझे 성전을 तो हम परमेश्वर का मंदिर खोज सकते हैं। 일요일 यदि हम रविवार की आराधना और सबत के दिन के बीच अंतर नहीं कर सकते 안식일의 처소와 तो हम कभी भी सियोन और बेबीलोन के बीच अंतर नहीं कर सकते। 오늘 이 자리에 क्या यह अच्छी बात नहीं है कि हम आज इस स्थान पर आए हैं? 너무 हमें पूरा आत्मविश्वास है कि हम सियोन में हैं। हमें परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देनी चाहिए। 우리에게 이런 은혜로 परमेश्वर अंत के दिनों में इस पृथ्वी पर आए 오셔서 और नई वाचा के नियम को पुनर्स्थापित किया 되었던 जिसे शैतान ने नष्ट कर दिया था 사단이 और 교만하게 바꿔 हमसे उसकी आराधना करवाने के लिए चालाकी से उन्हें बदल दिया था। 주셨습니다. परमेश्वर ने फसह, सबत का दिन, नई वाचा के सभी नियमों और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा को पुनर्स्थापित किया। परमेश्वर ने नई यरूशलेम स्वर्गीय माता और स्वर्गीय पिता पर विश्वास करने के लिए हमारा नेतृत्व किया है जो पवित्र आत्मा के युग में नए नाम के साथ आए हैं। 다 온전히 परमेश्वर ने चर्च ऑफ गॉड में हमारा नेतृत्व किया है जिसमें यह संपूर्ण सत्य है। तब हमें केवल शिक्षाओं को अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। 즐겨 행하기만 하면 되겠죠. आइए हम एक हो जाए और पिता और माता द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करें। 가르침을 따라서 साथ ही जहां कहीं भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं आइए हम इस तथ्य पर कभी संदेह न करें कि केवल उनकी शिक्षाएं ही स्वर्ग का मार्ग है। ऐसा करने से बिना किसी को पीछे छोड़े हमारा मार्ग हमारे लिए अनंत स्वर्गीय घर लौटने का एक अद्भुत मार्ग होगा। 다 되길 바라겠습니다. आइए हम आज, कल और सदा के लिए स्वर्ग की आशा के साथ विश्वास रखें और स्वर्ग की ओर बढ़े। 할 수 있는 मुझे आशा है कि आज के उपदेश के द्वारा आपने बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।